नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सांसद कादिर राणा को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल गठबंधन प्रत्याशी सुम्बुल राणा के खिलाफ थाना भोपा पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उस वक्त सुम्बुल राणा मौके पर मौजूद भी नहीं थी। पूर्व सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि प्रत्याशी की गाड़ी गलत तरीके से खड़ी है या उस पर कितने झंडे लगे हैं, यह सब गाड़ी के ड्राइवर को देखना चाहिए कि वह गाड़ी को किस प्रकार खड़ी कर रहा है। ऐसे में गाड़ी चालक या गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि प्रत्याशी के खिलाफ। प्रमोद त्यागी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिनों योगी जी बोंडला रैली को संबोधित करने आए थे, जहां उन्होंने अपने भाषण में सपा प्रत्याशी को गुंडा बताया था, जबकि प्रत्याशी सुम्बुल के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा कोई गुंडा, जहां दिखे सफाई बिटिया घबराई। वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी ने कहा कि योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान संविधान की शपथ ली थी। योगी जी को अपने पद की गरिमा के अनुरूप बयान देने चाहिए। प्रमोद त्यागी ने कहा कि भाजपा सरकार में भी कानून व्यवस्था लचर है। आज इसलिए कि कल हमारी प्रत्याशी सुम्बुल राणा जी के खिलाफ, वैसे तो आज सुबह दर्ज हुई है FIR, एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। ना तो सुम्बुल राणा उस स्थान पर उपस्थित थी, ना वो गाड़ी सुम्बुल राणा के नाम है, ना उस गाड़ी का ड्राइवर सुम्बुल राणा का मुलाजिम है। फिर कैसे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ये आश्चर्य की बात है। जो हमें लग रहा है, मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक हफ्ता पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी गुंडा है। आप ही लोगों ने छापा था, हमने तो आप ही के द्वारा आपके वीडियो सुना हमने, और हमने चैलेंज किया था कि हमारे प्रत्याशी पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। सिंगल हमारी प्रत्याशी सुम्बुल राणा है, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो जानबूझ करके कहा गया कि इन पर कोई मुकदमा दर्ज रहना चाहिए, तो सुम्बुल राणा पर मुकदमा दर्ज हो गया। 5 मुकदमे हमारे समर्थकों पर दर्ज हुए हैं, कादिर राणा जी पे हुए 4 सुम्बुल राणा पर। और इससे ज़्यादा मिसयूज सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से हो रहा है। ना वो किसी SO को दिखाई देता है, ना किसी अधिकारी को दिखाई देता है। आश्चर्य की बात है। वाहन एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वाहन एक्ट को लेकर। अगर वाहन गलत जगह पार्क था, उनका कहना है कि सड़क के नज़दीक पार्क था, तो मोटर व्हीकल एक्ट में मुकदमा दर्ज कर देते, चालान भुगत देते। सीज भी की गई गाड़ी, कर दो, चलो सीज भी कर दी थी। उनके खिलाफ इलेक्शन धाराओं में मुकदमा क्यों हुआ? प्रत्याशी थी वहाँ, प्रत्याशी थी क्या? अगर झंडा था तो उस गाड़ी में इजाज़त भी थी। ये कह रहे झंडा ज़्यादा अनुपात का था, इजाज़त प्रत्याशी ने दिलवा दी। अब ड्राइवर ने झंडा बड़ा लगा दिया, छोटा। मैं आपको दिखाऊं, जब ये चालान कर रहे थे, वीडियो में आया हुआ है जो हमारे लोगों ने बनाई, उसी वक्त एक पार्टी के कैंडिडेट की गाड़ी वहीं से गुजरी और इतना उससे दूने बड़े झंडे उस गाड़ी में थे। उसी वक्त उस वीडियो में है, जब वो हमारा चालान कर रहे थे तभी वो गाड़ी गुजर रही थी। वो नहीं दिखाई दी चौकी इंचार्ज को, क्योंकि चौकी इंचार्ज को कहा गया था कि आपको एक मुकदमा सुम्बुल राणा के खिलाफ लिखना है। केवल अब भाई आप गलत जगह पार्क कर देते हो, ठीक है, चालान कर सकते हो मोटर व्हीकल एक्ट में। कुछ प्रत्याशियों को सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाएं, अभी मैं बता रहा था, इतने प्रदेश के मंत्री घूम रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी जतिन प्रसाद घूमे हैं, सब सरकारी गाड़ी में हैं, पुलिस की एस्कॉर्ट है। बताओ, विधायक जी बैठे हैं, मेरे भी रहे राष्ट्रीय, कहीं चुनाव के दौरान सरकारी गाड़ी मिल सकती है क्या? चुनाव के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट मिल सकती है क्या? बताओ, मिल सकती है क्या? और बाबूजी, NDA के कैंडिडेट का दफ्तर मंदिर में है, मीरापुर में, आप जाके देख लें। मंदिर के अंदर कार्यालय है, खुल सकता है क्या? हमें इजाज़त दिला दो। हमें तो इजाज़त हेलीपैड की थी, कैंसिल हो ली। हमारे अध्यक्ष जी कल से परेशान फिर रहे, यहाँ बनाओ यहाँ भी गलत, यहाँ बनाओ यहाँ भी गलत। हेलीपैड की इजाज़त नहीं दे रहे आसानी से, और इतनी जातियाँ हो रही हैं। देखिए, प्रशासन मिसयूज कर रहा है, और हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की पार्टी है, दबेंगी नहीं। मीरापुर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनता तैयार खड़ी है, और जनता 20 तारीख में वोट डालेगी, चुनाव जीतेगा इंडिया गठबंधन। अब तक कितने मुकदमे हो चुके हैं? क्या 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चुनाव आयोग को हमने 130 से ज़्यादा शिकायतें की हैं। निस्तारण तो कुछ नहीं हुआ, उनकी सूचना उन्होंने DM साहब को और SSP साहब को दे दी, तो उन्होंने पूछा, कोई निस्तारण तो हुआ नहीं भाई।
आखिर वजह क्या है इतने मुकदमे हो रहे हैं और वजह यह है सत्ता का दबाव। सत्ता का दबाव है कि डिमोरलाइज कीजिए इंडिया गठबंधन के लोगों को, कमज़ोर कीजिए। राशन डीलर्स को भी इन्होंने बताया राशन। अच्छा आप बताइए 5-5 लाख के 110 जी के, अब तो नई धारा बन गई वो, खैर वो मेरे याद नहीं, पहले CRPC में 110 जी के मुचलके होते थे, उनमें आपको 5-5 लाख के मुकदमे मुचलकों के लिए पाबंद किया जा रहा है। वो लिस्ट उठा लें, 10,000 लोगों को पाबंद किया जा चुका 5-5 लाख के मुचलकों के लिए। मुझे 50 साल वकालत करते होगे, मैंने 5-5 लाख के मुचलकों की बात नहीं सुनी कभी। और लाल कार्ड क्या है जी, कौन से कानून से है मुझे बता दो। चुनाव के कानून है, CRPC NSS में है, कहीं लाल कार्ड का प्रोविजन है क्या? हमारे सारे कार्यकर्ताओं को दे दिए। कहाँ से है ये लाल कार्ड, किस कानून से दे रहे हैं लाल कार्ड, मुझे बता दो। मैं तो आज तक कहीं पढ़ा नहीं लाल कार्ड। अगर पूछोगे हंस देंगे, क्यों कहेंगे जी बस ये तो है, क्योंकि उसके मायने कुछ नहीं है, पर वो डर जाएगा बेचारा। लाल कार्ड आ गया जी मेरे पे तो। अच्छा कैंडिडेट भी मौजूद नहीं थी, क्या कानून में लिखा है कुछ इस तरह का? कुछ मैं आपसे अभी आग्रह कर रहा था कि अपराध में कौन सा ऐसा अपराध का कानून है जिसमें अपराधी मौजूद नहीं है, या उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, आपराधिक षड्यंत्र हो। कैसे गाड़ी में इजाज़त ली हुई है, गाड़ी रजिस्टर्ड है, गाड़ी का बीमा है, गलत जगह पार्किंग की भी धारा है, मोटर व्हीकल एक्ट में गलत पार्किंग का चालान कर देते, चालान भुगत लेते हो। सीज तो जब किया जा सकता है, कोई उसमें बीमा ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, ड्राइवर पर रजिस्ट्रेशन ना हो, सीज करने के लिए तो उसमें दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में। लेकिन भाई चुनाव आयोग के दुरुपयोग की, सत्ता के दुरुपयोग की तो कोई कानून नहीं जी। चुनाव हारने जा रहे हैं जब। देखिए सबको पता है मीरापुर में उपचुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती सुंबुल राणा जी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, और सुंबुल राणा जी चूंकि चुनाव अपने अंतिम दौर में चल रहा है, क्लियर हो चुका कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सुंबुल राणा जी चुनाव जीत रहे हैं। इससे हमारे जो विपक्ष की पार्टी है वो बौखलाई हुई है, और वो तरह तरह के हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो सत्ता की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ताओं पर वहाँ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कादिर राणा जी जो पूर्व MP हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। देहात का इलाका है, गांव में 20-25 लोग किसी घेर में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ बैठक करते हैं। ऐसा ही एक परिपाटी चली आई है, आस पड़ोस के सब लोग एक घेर में इकट्ठे हो जाते हैं, माइक नहीं है, टेंट नहीं है, उसके बाद में मतलब जो है मुकदमा किया जा रहा है कि मीटिंग की परमिशन नहीं है। इसका मतलब तो ये होगा कि चुनाव ना लड़ें। प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ना ये आदमी का अपना अधिकार है। जो भी प्रत्याशी किसी पार्टी का चुनाव लड़ेगा उसका अपना अधिकार है, वो क्षेत्र में जाए अपना प्रचार करे। इससे लगता है कि मनोबल डाउन करके क्षेत्र में प्रचार करने के लिए ना निकले। ऐसे ही सुंबुल राणा जी प्रत्याशी जो हैं उन पे मुकदमा कर दिया, वो वहाँ मौके पे मौजूद नहीं है, गाड़ी उनके नाम नहीं है, गाड़ी उनकी नहीं है, उन पे मुकदमा किस बात का कर दिया? क्रिमिनल है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमारा जिलाधिकारी महोदय से भी और चुनाव आयोग से भी ये निवेदन है कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इस तरह की प्रजातंत्र में हरकत ना की जाएंगे। और हमें एक और अंदेशा है भैया, अभी हमारे प्रमोद त्यागी जी कह रहे थे आदरणीय कि भाई लाल कार्ड और पीला कार्ड और सफ़ेद कार्ड, हमने उसमें तो देखे भाई हॉकी में वहाँ देखे प्लेयर को लाल कार्ड दिखा दिया, पीला कार्ड दिखा दिया। हमने किसी चुनाव में, फुटबॉल में भी होता है ऐसा, हमने किसी चुनाव में मतलब जो है किसी प्रत्याशी को या किसी समर्थक को कोई लाल कार्ड और पीला कार्ड नहीं दिखाया जाता जो है कहीं भी जो है। ये कौन सा तरीका है? कौन से संविधान में लिखा लाल कार्ड पीला कार्ड दिया जाएगा? ये डराया जा रहा है कि अगर आप मतलब जो है इस तरह से चुनाव में मतलब इन्वॉल्व होंगे इंडिया गठबंधन के तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो डरा के चुनाव कराया जा रहा है। ये कितना भी डरा लो, कितना भयभीत कर लो, निश्चित रूप से सुंबुल राणा जी चुनाव जीत रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर वर्ग हर जाति उनकी साथ में। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।